Alaikum viewers. It's our Ramadan special session for the MD CAT and today our first test of physics. So first of all, our first MCQs is if a force acting on a body is double and its acceleration become force and acceleration are directly proportional according to formula F is equals to ma. Force अगर डबल होगी तो acceleration ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. When a force of 1 Newton applied to a body of mass 100 gram, then its acceleration is. अगर फोर्स 1 न्यूटन है और मास 100 ग्राम है तो एक्सेलरेशन कितना ही होगी. F इज इक्वल्स टू एम ए. F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू a. F कितनी है, 1 न्यूटन. मास कितना है, 100 ग्राम है. तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 बाय 100 करेंगे तो आएगा आंसर 10. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. अगर हमारे पास मास 10 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन 10 हो तो फोर्स कितनी होगी. तो F इज इक्वल्स टू एम ए. 10 इंटू 10 इट्स 100 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी. स्लोप जो होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो क्या होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेप इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस देन इट्स एक्सेलरेशन इज. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल हो वाई एक्सिस के, उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो चुकी है, जीरो है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट इन स्पेस is an example of which law? It is an example of third law of motion. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यस, तो इस पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, एफ ए बी बराबर होगी एफ ए बी के, लेकिन नेगेटिव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से. नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ये किसकी स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेफर करता है. ये स्टेटमेंट इनर्शिया की है. नेक्स्ट हमारे पास है जी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज. इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज हो सकती है अगर स्पीड चेंज हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो, तो ये दोनों हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम का वो आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट हमारे पास है बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. मतलब एरिया का मतलब है हमने उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो v क्रॉस टी हमारे पास ये किसका फार्मूला है, ये आएगा डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि जी न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, न्यूटन सेकंड यूनिट है इम्पल्स का, न्यूटन सेकंड यूनिट है मोमेंटम का. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. ये हमारे पास होता है इम्पल्स, और इम्पल्स का दूसरा नाम है चेंज इन मोमेंटम. नेक्स्ट हमारे पास है ये फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट होती है मास 2 किलोग्राम पर, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है. तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स. तो फोर्स कितनी है हमारे पास 4 न्यूटन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू भी क्या आएगी 4. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. इफ मास हमारे पास 2 किलोग्राम हो, वेलोसिटी 35 हो, तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम हमारे पास 35 इंटू 2, मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी, तो ये होगा हमारे पास 70. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रेफर करती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए. पर आप 4 के 4 ऑप्शन देख लें तो आपको पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट करती है. तो मैं जाऊंगा अपनी करेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो कि करती है असल में द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लग रही है मुझे, तो हम इसी स्टेटमेंट के साथ आगे जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज ऑफ फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विद 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम इन 0.05 सेकेंड एंड विच इज एक्सप्रेस इन न्यूटन इज. तो आप क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 0.05 से. तो 0.05 पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास तकरीबन ये आंसर आएगा 500. आप सॉल्व करके देख सकते हैं. डैश मिसाइल इज कॉल्ड ब्लास्टिंग मिसाइल, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड ब्लास्टिंग मिसाइल. नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 बॉल्स हैं, मास m1 और m2 है, और वो गई हैं इलास्टिक कुलेगन में. तो उनका जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो मैक्सिमम कब होगा, इलास्टिक कुलेगन में हर चीज़ कंजर्व रहती है, तो m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. If a body is projected from 20 meter height tower in a horizontal direction with a velocity of 20 meter per second, then its time of flight will be.
आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप वो नहीं लगाना चाह रहे तो आप लगाएं एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वी आई 0 है तो वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 1/2 जी टी का स्केयर। और 1/2 है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 1 जाकर 2s हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे जी पे, तो 2 इंटू 20 40, 40/10 4। और टी का स्केयर है तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो बस टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ अ 1 kilogram of body is project with an initial velocity 2 meter per second at an angle of 30 degree, then what time taken by the body to reach the maximum height? तो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वी आई स्केयर बाई 2g साइन ऑफ स्केयर थीटा। तो आप लगाएं इसको, तो वी आई स्केयर कितना है, 2 का स्केयर 4 है, नीचे जी आएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्केयर है साइन का तो 1/4 जाएगा, 4 से कैंसिल, तो 1/10 बच जाएगा, तो 0.1 सेकेंड हमारे पास आंसर आएगा। सॉल्व कर लें लगाकर हाइट का फार्मूला। इफ द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 1/4 of the horizontal range, then the angle of projection, its angle of projection will be 45 degree. What is the initial velocity of the ball projected at an angle of 45 degree if it covered a horizontal distance of 90 meter? तो यहाँ पे हम लगाएंगे किसका फार्मूला, हम लगाएंगे फार्मूला रेंज का फार्मूला ही लगा लेते हैं। हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे। रेंज का फार्मूला हमारे पास है, क्या फार्मूला है हमारे पास जी, वी आई बाई जी, वी आई स्केयर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो वी आई कितनी है हमारे पास, वो हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, वो जी जो नीचे था वी आई के वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 10 900 हो जाएगा। और 45 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 2 थीटा, तो वो 90 वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, वो फैक्टर डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा वी आई स्केयर बराबर है 900 के। तो वी आई स्केयर है तो हम टेकिंग स्केयर रूट लेंगे, तो जब हम स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट जब खत्म होगा तो 900 का स्केयर रूट हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज एन इंडिपेंडेंट, किस पे वो डिपेंड नहीं करती, एंगल पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि फार्मूला के अंदर रेंज के वी आई भी आता है, जी भी आता है, एंगल भी आता है, लेकिन वो मैथ पे डिपेंड नहीं करती। तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर देन द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो 100 मीटर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो यहाँ पे आप लगाएं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो वो इक्वेशन बनती है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर, वी आई टी का फैक्टर 0 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी का स्केयर। तो डी को वहीं रहने दें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो कितना हो जाएगा 1000, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो 20 इज इक्वल टू टी का स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, 20 का अंडर रूट जो है वो आता है तकरीबन 4.4 सेकेंड। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन हैज एन एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन जो है वो हर पॉइंट पे क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ऑलवेज। अर्थ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या शेप है, वो है पैराबोलिक। वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ टू बॉडीज ऑफ मैस 1 and 2 किलोग्राम प्रोजेक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री देन द रेशियो बिटवीन देयर मैक्सिमम हाइट विल बी। मैक्सिमम हाइट जो है वो मैस पे डिपेंड ही नहीं करती, तो हम सिर्फ एंगल के साथ जाएंगे और हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो एंगल है, ठीक है, वो साइन 30/sin 60 करेंगे, ठीक है, साइन 30/sin 60 करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो 1:3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ इलास्टिक with which quantity is conserved। इलास्टिक कोलेजन में हमारे पास kinetic energy, momentum, total energy, everything will be conserved in elastic collagen, so we will go with option D, all of these। next हमारे पास क्वेश्चन है if a 1 kilogram of body is project an angle of 30 degree with the horizontal with an initial velocity of 20 meter per second then the maximum height reached by the body is। mass given है, angle given है, velocity given है, हमने height का फार्मूला लगाना है जी। height किसके बराबर है, वी आई स्केयर बाई 2g साइन ऑफ स्केयर थीटा। तो वी आई कितनी है 20 का स्केयर कितना होगा 400/10 40, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और वो स्केयर तो 1/4 हो जाएगी, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 5 मीटर। इसको इस तरह हल करना है कि आपने हाइट का फार्मूला लगाना है h इज इक्वल्स टू वी आई स्केयर बाई जी और साइन स्केयर ऑफ थीटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 5 मीटर। तो वी विल गो विद ऑप्शन बी।
ये थे आज के MCQs टेस्ट 1 ऑफ फिजिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ट्यून रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके टफ टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो टॉपिक कौन सा है। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।